ਚਾਰੇ ਬਸ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੂਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਉਮੀਦ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਰਾਸੀ ਹੈ ਵਗ ਸੀ ਭੇਡਾਂ ਦਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਤੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ। ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬਾਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਸਾਡੀ ਸਕੀਰੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੱਟਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਰਾਤ। ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਬਰਾਤ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਦਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁੜੇ ਦਾ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੱਲਦਾ ਘਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਚ ਪਵਾ ਦਿੰਨੇ ਪਿੱਛ। ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਦਾ ਓਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਕਅਪ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉੱਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚਵਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਵਾਰਾ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰੀਏ ਡਰਾਮਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਬੁਲਾ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ
तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी गोडे गोडे चाह 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या आ रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, और इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस, टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, डीपली रिव्यू भी करेंगे, और इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे, और भी जो है काफ़ी सारी डिटेल आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों, गोडे गोडे चाह जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन मूवी है, कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है भाई साहब, कॉमेडी भी हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमीवार तानिया, इसके अलावा जो है सरदार सुहीली, और इसके अलावा रूपी रुपिंदर और निर्मल ऋषि भी इसके अंदर रोल प्ले किया है। सीमा खुशहाल भी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, गुरजाज भी देखने को मिलते हैं, इसके अलावा जो है भाई साहब गुरप्रीत भांगू भी देखने को मिलती हैं, अमृत अम्बी भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कहानी जो इसकी शुरू होती है एक छोटे से गांव में से शुरू होती है जहां रस्म और रिवाज को सब कुछ समझा जाता है। वहां रहती थी एक चाह, एक खुश मिजाज और बागी और दिलेर लड़की जिसका मानना था कि औरत को सिर्फ घर तक महदूद करना एक पुरानी सोच है। पिछली कहानी के बाद चाह ने गांव की कई लड़कियों की ज़िंदगी बदल दी थी, मगर अब इसके सामने एक नया चैलेंज खड़ा था। कहानी शुरू होती है चाह की शादी के बाद, जहां वो अपने ससुराल आती है। शुरू में सब कुछ ठीक लगता है, मगर जल्द ही इसे एहसास होता है कि इसके घर में औरतों का सिर्फ खामोश रहना सिखाया जाता है। इसकी सास एक सख्त मिजाज खातून होती है जो हर वक्त इसे रिवायात का दर्स देती रहती है, जबकि इसका शौहर जो शुरू में इसका साथ देता था आहिस्ता आहिस्ता ख़ानदान के दबाव में आकर बदलने लगता है। चाह को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब वो देखती है कि इसकी नींद की ज़िंदगी भी उन्हें पाबंदियों में जकड़ी हुई है। वो पढ़ना चाहती है, अपने ख्वाब पूरे करना चाहती है, मगर इसे इजाज़त नहीं दी जाती। चाह के अंदर बगावत फिर से जाग उठती है। एक दिन चाह फैसला करती है कि वो खामोशी नहीं करेगी। वो घर की औरतों को इकट्ठा करती है और उन्हें अपनी अहमियत समझाने लगती है। शुरू में सब इसका मजाक उड़ाते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसकी बातें असर करने लगती हैं। गांव के बुजुर्गों को जब इसकी बात का पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाते हैं। एक पंचायत बुलाई जाती है जहां चाह को सबके सामने शर्मिंदगी करने की कोशिश की जाती है, मगर इस बार चाह डरती नहीं। वो पूरे इतबार के साथ खड़ी होती है और कहती है, अगर रिवायतें इंसान को कैद कर दें तो वो रिवायत नहीं, जुल्म होता है। और इसकी बात सुनकर कुछ लोग खामोश हो जाते हैं, मगर कुछ इसके खिलाफ हो जाते हैं। इसका शौहर भी इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है और चाह को एक मुश्किल फैसले का सामना करना पड़ता है। या तो वो अपने असूल छोड़ दे या फिर
सब कुछ छोड़कर अपना राह अलग बना ले। चाहे एक रात खामोशी से घर छोड़ देती है, मगर ये हार नहीं होती बल्कि एक नई शुरुआत होती है। और वो शहर जाती है जहाँ वो एक छोटा सा इदारा शुरू करती है जो लड़कियों को तालीम और हुनर सिखाता है। वक्त गुज़रता है और चाह का नाम एक तहरीक बन जाता है। गांव की लड़कियां जो पहले डरती थीं, अब वो इसके नक्शे कदम पर चलने लगती हैं। आखिरकार इसका शौहर और ससुराल वाले अपनी गलतियों का एहसास करते हैं। वो चाह के पास आते हैं, माफ़ी मांगते हैं और इसके मिशन का हिस्सा बनने के ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं। कहानी का इख्तिताम एक खूबसूरत मंजर से होता है जहाँ चाह एक बड़े स्टेज पर खड़ी होती है। इसके सामने सैकड़ों लड़कियाँ बैठी होती हैं और मुस्कुरा कर कहती हैं, जब औरत खुद को पहचान लेती है तो दुनिया इसे नहीं रोक सकती। ये कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक लड़की पर है जो रिवायतों और रस्मों से काफ़ी ज़्यादा तंग होती है और औरत के किरदार को जो है भाई साहब निखारती है। कहानी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी देखने को मिलता है और जो है काफ़ी ज़्यादा कुछ जो है कहानी के अंदर देखने को मिलता है। कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न भी देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि गोडे गोडे चार जो 2 मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 30 मिनट के रन टाइम में ये मूवी भाई साहब बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर हैं विजय कुमार अरोड़ा, राइटर हैं जगदीप सिद्धू। इसके अलावा जो है स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलते हैं भाई साहब इमी वार्क, तानिया और इसके अलावा अमृत अम्बी भी देखने को मिलते हैं। निर्मल ऋषि भी हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी जो है रिलीज़ करवाई गई थी 21 अक्टूबर साल 2025 को। यूनाइटेड किंगडम में कंट्री इसकी इंडिया थी। इसके अलावा लैंग्वेज जो थी भाई साहब इसकी पंजाबी है। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो VN एंटरटेनमेंट जी स्टूडियो जो है इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी है। इस मूवी ने जो है भाई साहब IMD के ऊपर जो रेटिंग हासिल की है 7.4 आउट ऑफ 10 की इस मूवी को IMD पर रेटिंग हासिल की है। इसके अलावा 2943 बंदों ने जो है इस मूवी को IMD पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी गोडे गोडे चाह 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या आ रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, और इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस, टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, डीपली रिव्यू भी करेंगे और इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी डिटेल आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों गोडे गोडे चार जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन मूवी है, कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है भाई साहब, कॉमेडी भी हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमी वार्क, तानिया, इसके अलावा जो है सरदार सोहीली और इसके अलावा रूपी रुपिंदर और निर्मल ऋषि भी इसके अंदर रोल प्ले किया है। सीमा खुशहाल भी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। गुरजाज भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब गुरप्रीत भांगू भी देखने को मिलती हैं। अमृत अम्बी भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं।
तो दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कहानी जो इसकी शुरू होती है एक छोटे से गांव में से शुरू होती है जहां रस्म व रिवाज को सब कुछ समझा जाता है। वहां रहती थी एक चाह, एक खुश मिजाज और बागी और दिलेर लड़की जिसका मानना था कि औरत को सिर्फ घर तक महदूद करना एक पुरानी सोच है। पिछली कहानी के बाद चाह ने गांव की कई लड़कियों की ज़िंदगी बदल दी थी, मगर अब इसके सामने एक नया चैलेंज खड़ा था। कहानी शुरू होती है चाह की शादी के बाद, जहां वो अपने ससुराल आती है। शुरू में सब कुछ ठीक लगता है, मगर जल्द ही इसे एहसास होता है कि इसके घर में औरतों का सिर्फ खामोश रहना सिखाया जाता है। इसकी सास एक सख्त मिजाज खातून होती है जो हर वक्त इसे रिवायात का दर्स देती रहती है, जबकि इसका शौहर जो शुरू में इसका साथ देता था आहिस्ता आहिस्ता ख़ानदान के दबाव में आकर बदलने लगता है। चाह को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब वो देखती है कि इसकी नींद की ज़िंदगी भी उन्हें पाबंदियों में जकड़ी हुई है। वो पढ़ना चाहती है, अपने ख्वाब पूरे करना चाहती है, मगर इसे इजाज़त नहीं दी जाती। चाह के अंदर बगावत फिर से जाग उठती है। एक दिन चाह फैसला करती है कि वो खामोशी नहीं करेगी। वो घर की औरतों को इकट्ठा करती है और उन्हें अपनी अहमियत समझाने लगती है। शुरू में सब इसका मजाक उड़ाते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसकी बातें असर करने लगती हैं। गांव के बुजुर्गों को जब इसकी बात का पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाते हैं। एक पंचायत बुलाई जाती है जहां चाह को सबके सामने शर्मिंदगी करने की कोशिश की जाती है, मगर इस बार चाह डरती नहीं। वो पूरे इतबार के साथ खड़ी होती है और कहती है अगर रिवायतें इंसान को कैद कर दें तो वो रिवायत नहीं जुल्म होता है। और इसकी बात सुनकर कुछ लोग खामोश हो जाते हैं, मगर कुछ इसके खिलाफ हो जाते हैं। इसका शौहर भी इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है और चाह को एक मुश्किल फैसले का सामना करना पड़ता है। या तो वो अपने असूल छोड़ दे या फिर सब कुछ छोड़कर अपना राह अलग बना ले। चाह एक रात खामोशी से घर छोड़ देती है, मगर ये हार नहीं होती बल्कि एक नई शुरुआत होती है और वो शहर जाती है जहां वो एक छोटा सा इदारा शुरू करती है जो लड़कियों को तालीम और हुनर सिखाता है। वक्त गुजरता है और चाह का नाम एक तहरीक बन जाता है। गांव की लड़कियां जो पहले डरती थीं अब वो इसके नक्शे कदम पर चलने लगती हैं। आखिरकार इसका शौहर और ससुराल वाले अपनी गलतियों का एहसास करते हैं। वो चाह के पास आते हैं, माफ़ी मांगते हैं और इसके मिशन का हिस्सा बनने की ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं। कहानी का इख्तिताम एक खूबसूरत मंजर से होता है जहां चाह एक बड़े स्टेज पर खड़ी होती है। इसके सामने सैकड़ों लड़कियां बैठी होती हैं और मुस्कुरा कर कहती हैं जब औरत खुद को पहचान लेती है तो दुनिया इसे नहीं रोक सकती। ये कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक लड़की पर है जो रिवायतों और रस्मों से काफ़ी ज़्यादा तंग होती है और औरत के किरदार को जो है भाई साहब निखारती है। कहानी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी देखने को मिलता है और जो है काफ़ी ज़्यादा कुछ जो है कहानी के अंदर देखने को मिलता है। कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न भी देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि गोडे गोडे चार जो 2 मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 30 मिनट के रन टाइम में ये मूवी भाई साहब बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर हैं विजय कुमार अरोड़ा, राइटर हैं जगदीप सिद्धू। इसके अलावा जो है स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलते हैं भाई साहब इमी वार्क, तानिया और इसके अलावा अमृत अम्बी भी देखने को मिलते हैं। निर्मल ऋषि भी हमें इस मूवी की
स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी जो है रिलीज़ करवाई गई थी 21 अक्टूबर साल 2025 को। यूनाइटेड किंगडम में कंट्री इसकी इंडिया थी। इसके अलावा लैंग्वेज जो थी भाई साहब इसकी पंजाबी है। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो VN एंटरटेनमेंट जी स्टूडियो जो है इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी है। इस मूवी ने जो है भाई साहब IMD के ऊपर जो रेटिंग हासिल की है 7.4 आउट ऑफ 10 की इस मूवी को IMD पर रेटिंग हासिल की है। इसके अलावा 2943 बंदों ने जो है इस मूवी को IMD पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी गोडे गोडे चाह 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या आ रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, और इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस, टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, डीपली रिव्यू भी करेंगे, और इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे, और भी जो है काफ़ी सारी डिटेल आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों, गोडे गोडे चाह जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन मूवी है, कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है भाई साहब, कॉमेडी भी हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमीवार तानिया, इसके अलावा जो है सरदार सुहीली, और इसके अलावा रूपी रुपिंदर और निर्मल ऋषि भी इसके अंदर रोल प्ले किया है। सीमा खुशहाल भी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। गुरजाज भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब गुरप्रीत भांगू भी देखने को मिलती हैं। अमृत अम्बी भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कहानी जो इसकी शुरू होती है एक छोटे से गांव में से शुरू होती है जहां रस्म व रिवाज को सब कुछ समझा जाता है। वहां रहती थी एक चाह, एक खुश मिजाज और बागी और दिलेर लड़की जिसका मानना था कि औरत को सिर्फ घर तक महदूद करना एक पुरानी सोच है। पिछली कहानी के बाद चाह ने गांव की कई लड़कियों की ज़िंदगी बदल दी थी, मगर अब इसके सामने एक नया चैलेंज खड़ा था। कहानी शुरू होती है चाह की शादी के बाद, जहां वो अपने ससुराल आती है। शुरू में सब कुछ ठीक लगता है, मगर जल्द ही इसे एहसास होता है कि इसके घर में औरतों का सिर्फ खामोश रहना सिखाया जाता है। इसकी सास एक सख्त मिजाज खातून होती है जो हर वक्त इसे रिवायात का दर्स देती रहती है, जबकि इसका शौहर जो शुरू में इसका साथ देता था आहिस्ता आहिस्ता ख़ानदान के दबाव में आकर बदलने लगता है। चाह को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब वो देखती है कि इसकी नींद की ज़िंदगी भी उन्हें पाबंदियों में जकड़ी हुई है। वो पढ़ना चाहती है, अपने ख्वाब पूरे करना चाहती है, मगर इसे इजाज़त नहीं दी जाती। चाह के अंदर बगावत फिर से जाग उठती है। एक दिन चाह फैसला करती है कि वो खामोशी नहीं करेगी। वो घर की औरतों को इकट्ठा करती है और उन्हें अपनी अहमियत समझाने लगती है। शुरू में सब
इसका मजाक उड़ाते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसकी बातें असर करने लगती हैं। गांव के बुजुर्गों को जब इसकी बात का पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाते हैं। एक पंचायत बुलाई जाती है जहां चाह को सबके सामने शर्मिंदगी करने की कोशिश की जाती है, मगर इस बार चाह डरती नहीं। वो पूरे इतबार के साथ खड़ी होती है और कहती है अगर रिवायतें इंसान को कैद कर दें तो वो रिवायत नहीं जुल्म होता है। और इसकी बात सुनकर कुछ लोग खामोश हो जाते हैं, मगर कुछ इसके खिलाफ हो जाते हैं। इसका शौहर भी इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है और चाह को एक मुश्किल फैसले का सामना करना पड़ता है, या तो वो अपने असूल छोड़ दे या फिर सब कुछ छोड़कर अपना राह अलग बना ले। चाह एक रात खामोशी से घर छोड़ देती है, मगर ये हार नहीं होती बल्कि एक नई शुरुआत होती है और वो शहर जाती है जहां वो एक छोटा सा इदारा शुरू करती है जो लड़कियों को तालीम और हुनर सिखाता है। वक्त गुजरता है और चाह का नाम एक तहरीक बन जाता है। गांव की लड़कियां जो पहले डरती थीं अब वो इसके नक्शे कदम पर चलने लगती हैं। आखिरकार इसका शौहर और ससुराल वाले अपनी गलतियों का एहसास करते हैं। वो चाह के पास आते हैं, माफ़ी मांगते हैं और इसके मिशन का हिस्सा बनने के ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं। कहानी का इख्तिताम एक खूबसूरत मंजर से होता है जहां चाह एक बड़े स्टेज पर खड़ी होती है। इसके सामने सैकड़ों लड़कियां बैठी होती हैं और मुस्कुरा कर कहती हैं जब औरत खुद को पहचान लेती है तो दुनिया इसे नहीं रोक सकती। ये कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक लड़की पर है जो रिवायतों और रस्मों से काफ़ी ज़्यादा तंग होती है और औरत के किरदार को जो है भाई साहब निखारती है। कहानी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी देखने को मिलता है और जो है काफ़ी ज़्यादा कुछ जो है कहानी के अंदर देखने को मिलता है। कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न भी देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि गोडे गोडे चार जो 2 मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 30 मिनट के रन टाइम में ये मूवी भाई साहब बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर हैं विजय कुमार अरोड़ा, राइटर हैं जगदीप सिद्धू। इसके अलावा जो है स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलते हैं भाई साहब इमी वार्क, तानिया और इसके अलावा अमृत अम्बी भी देखने को मिलते हैं। निर्मल ऋषि भी हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी जो है रिलीज़ करवाई गई थी 21 अक्टूबर साल 2025 को यूनाइटेड किंगडम में। कंट्री इसकी इंडिया थी। इसके अलावा लैंग्वेज जो थी भाई साहब इसकी पंजाबी है। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो VN एंटरटेनमेंट जी स्टूडियो जो है इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी है। इस मूवी ने जो है भाई साहब IMD के ऊपर जो रेटिंग हासिल की है 7.4 आउट ऑफ 10 की इस मूवी को IMD पर रेटिंग हासिल की है। इसके अलावा 2943 बंदों ने जो है इस मूवी को IMD पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी गोडे गोडे चाह 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, और इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस, टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, डीपली रिव्यू भी करेंगे और इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी डिटेल आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों गोडे गोडे चार जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन मूवी है, कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है भाई साहब,
कॉमेडी भी हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमिवार तानिया, इसके अलावा जो है सरदार सोहिली, और इसके अलावा रूपी रुपिंदर और निर्मल ऋषि भी इसके अंदर रोल प्ले किया है। सीमा खुशहाल भी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। गुरजाज भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब गुरप्रीत भांगू भी देखने को मिलती हैं। अमृत अम्बी भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कहानी जो इसकी शुरू होती है एक छोटे से गांव में से शुरू होती है जहां रस्म व रिवाज को सब कुछ समझा जाता है। वहां रहती थी एक चाह, एक खुश मिजाज और बागी और दिलेर लड़की जिसका मानना था कि औरत को सिर्फ घर तक महदूद करना एक पुरानी सोच है। पिछली कहानी के बाद चाह ने गांव की कई लड़कियों की ज़िंदगी बदल दी थी, मगर अब इसके सामने एक नया चैलेंज खड़ा था। कहानी शुरू होती है चाह की शादी के बाद, जहां वो अपने ससुराल आती है। शुरू में सब कुछ ठीक लगता है, मगर जल्द ही इसे एहसास होता है कि इसके घर में औरतों का सिर्फ खामोश रहना सिखाया जाता है। इसकी सास एक सख्त मिजाज खातून होती है जो हर वक्त इसे रिवायात का दर्स देती रहती है, जबकि इसका शौहर जो शुरू में इसका साथ देता था आहिस्ता आहिस्ता ख़ानदान के दबाव में आकर बदलने लगता है। चाह को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब वो देखती है कि इसकी नींद की ज़िंदगी भी उन्हें पाबंदियों में जकड़ी हुई है। वो पढ़ना चाहती है, अपने ख्वाब पूरे करना चाहती है, मगर इसे इजाज़त नहीं दी जाती। चाह के अंदर बगावत फिर से जाग उठती है। एक दिन चाह फैसला करती है कि वो खामोशी नहीं करेगी। वो घर की औरतों को इकट्ठा करती है और उन्हें अपनी अहमियत समझाने लगती है। शुरू में सब इसका मजाक उड़ाते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसकी बातें असर करने लगती हैं। गांव के बुजुर्गों को जब इसकी बात का पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाते हैं। एक पंचायत बुलाई जाती है जहां चाह को सबके सामने शर्मिंदगी करने की कोशिश की जाती है, मगर इस बार चाह डरती नहीं। वो पूरे इतबार के साथ खड़ी होती है और कहती है अगर रिवायतें इंसान को कैद कर दें तो वो रिवायत नहीं जुल्म होता है। और इसकी बात सुनकर कुछ लोग खामोश हो जाते हैं, मगर कुछ इसके खिलाफ हो जाते हैं। इसका शौहर भी इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है और चाह को एक मुश्किल फैसले का सामना करना पड़ता है। या तो वो अपने असूल छोड़ दे या फिर सब कुछ छोड़कर अपना राह अलग बना ले। चाह एक रात खामोशी से घर छोड़ देती है, मगर ये हार नहीं होती बल्कि एक नई शुरुआत होती है और वो शहर जाती है जहां वो एक छोटा सा इदारा शुरू करती है जो लड़कियों को तालीम और हुनर सिखाता है। वक्त गुजरता है और चाह का नाम एक तहरीक बन जाता है। गांव की लड़कियां जो पहले डरती थीं अब वो इसके नक्शे कदम पर चलने लगती हैं। आखिरकार इसका शौहर और ससुराल वाले अपनी गलतियों का एहसास करते हैं। वो चाह के पास आते हैं, माफ़ी मांगते हैं और इसके मिशन का हिस्सा बनने की ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं। कहानी का इख्तिताम एक खूबसूरत मंजर से होता है जहां चाह एक बड़े स्टेज पर खड़ी होती है। इसके सामने सैकड़ों लड़कियां बैठी होती हैं और मुस्कुरा कर कहती हैं जब औरत खुद को पहचान लेती है तो दुनिया इसे नहीं रोक सकती। ये कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक लड़की पर है जो रिवायतों और रस्मों से काफ़ी ज़्यादा तंग होती है और औरत के किरदार को जो है भाई साहब निखारती है। कहानी के अंदर
कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी देखने को मिलता है और जो है काफ़ी ज़्यादा कुछ जो है कहानी के अंदर देखने को मिलता है। कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न भी देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि गोडे गोडे 4 जो 2 मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 30 मिनट के रन टाइम में ये मूवी भाई साहब बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर हैं विजय कुमार अरोड़ा, राइटर हैं जगदीप सिद्धू। इसके अलावा जो है स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलते हैं भाई साहब इमी वार्क, तानिया और इसके अलावा अमृत अम्बी भी देखने को मिलते हैं। निर्मल ऋषि भी हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी जो है रिलीज़ करवाई गई थी 21 अक्टूबर साल 2025 को। यूनाइटेड किंगडम में कंट्री इसकी इंडिया थी। इसके अलावा लैंग्वेज जो थी भाई साहब इसकी पंजाबी है। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो VN एंटरटेनमेंट जी स्टूडियो जो है इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी है। इस मूवी ने जो है भाई साहब IMDb के ऊपर जो रेटिंग हासिल की है 7.4 आउट ऑफ 10 की इस मूवी को IMDb पर रेटिंग हासिल की है। इसके अलावा 2943 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी गोडे गोडे 4 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, और इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस, टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, डीपली रिव्यू भी करेंगे और इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी डिटेल आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों गोडे गोडे 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन मूवी है, कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है भाई साहब, कॉमेडी भी हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमी वार्क, तानिया, इसके अलावा जो है सरदार सोहीली और इसके अलावा रूपी रुपिंदर और निर्मल ऋषि भी इसके अंदर रोल प्ले किया है। सीमा खुशहाल भी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। गुरजाज भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब गुरप्रीत भांगू भी देखने को मिलती हैं। अमृत अम्बी भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कहानी जो इसकी शुरू होती है एक छोटे से गांव में से शुरू होती है जहां रस्म व रिवाज को सब कुछ समझा जाता है। वहां रहती थी एक चाह, एक खुश मिजाज और बागी और दिलेर लड़की जिसका मानना था कि औरत को सिर्फ घर तक महदूद करना एक पुरानी सोच है। पिछली कहानी के बाद चाह ने गांव की कई लड़कियों की ज़िंदगी बदल दी थी, मगर अब इसके सामने एक नया चैलेंज खड़ा था। कहानी शुरू होती है चाह की शादी के बाद, जहां वो अपने ससुराल आती है। शुरू में सब कुछ ठीक लगता है, मगर जल्द ही इसे एहसास होता है कि इसके घर में औरतों का सिर्फ खामोश रहना सिखाया जाता है। इसकी सास एक सख्त मिजाज खातून होती है जो हर वक्त इसे रिवायात का दर्स देती रहती है, जबकि इसका शौहर जो शुरू में इसका साथ देता था आहिस्ता आहिस्ता ख़ानदान के दबाव में आकर बदलने लगता है। चाह को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब वो देखती है कि इसकी
की ज़िंदगी भी उन्हें पाबंदियों में जकड़ी हुई है। वो पढ़ना चाहती है, अपने ख्वाब पूरे करना चाहती है, मगर इसे इजाज़त नहीं दी जाती। चाह के अंदर बगावत फिर से जाग उठती है। एक दिन चाह फैसला करती है कि वो खामोशी नहीं करेगी। वो घर की औरतों को इकट्ठा करती है और उन्हें अपनी अहमियत समझाने लगती है। शुरू में सब इसका मजाक उड़ाते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसकी बातें असर करने लगती हैं। गांव के बुजुर्गों को जब इसकी बात का पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाते हैं। एक पंचायत बुलाई जाती है जहां चाह को सबके सामने शर्मिंदगी करने की कोशिश की जाती है, मगर इस बार चाह डरती नहीं। वो पूरे इतबार के साथ खड़ी होती है और कहती है, अगर रिवायतें इंसान को कैद कर दें तो वो रिवायत नहीं, जुल्म होता है। और इसकी बात सुनकर कुछ लोग खामोश हो जाते हैं, मगर कुछ इसके खिलाफ हो जाते हैं। इसका शौहर भी इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है और चाह को एक मुश्किल फैसले का सामना करना पड़ता है। या तो वो अपने असूल छोड़ दे या फिर सब कुछ छोड़कर अपना राह अलग बना ले। चाह एक रात खामोशी से घर छोड़ देती है, मगर ये हार नहीं होती बल्कि एक नई शुरुआत होती है और वो शहर जाती है जहां वो एक छोटा सा इदारा शुरू करती है जो लड़कियों को तालीम और हुनर सिखाता है। वक्त गुजरता है और चाह का नाम एक तहरीक बन जाता है। गांव की लड़कियां जो पहले डरती थीं अब वो इसके नक्शे कदम पर चलने लगती हैं। आखिरकार इसका शौहर और ससुराल वाले अपनी गलतियों का एहसास करते हैं। वो चाह के पास आते हैं, माफ़ी मांगते हैं और इसके मिशन का हिस्सा बनने के ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं। कहानी का इख्तिताम एक खूबसूरत मंजर से होता है जहां चाह एक बड़े स्टेज पर खड़ी होती है। इसके सामने सैकड़ों लड़कियां बैठी होती हैं और मुस्कुरा कर कहती हैं, जब औरत खुद को पहचान लेती है तो दुनिया इसे नहीं रोक सकती। ये कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक लड़की पर है जो रिवायतों और रस्मों से काफ़ी ज़्यादा तंग होती है और औरत के किरदार को जो है भाई साहब निखारती है। कहानी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी देखने को मिलता है और जो है काफ़ी ज़्यादा कुछ जो है कहानी के अंदर देखने को मिलता है। कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न भी देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि गोडे गोडे चार जो 2 मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 30 मिनट के रन टाइम में ये मूवी भाई साहब बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर हैं विजय कुमार अरोड़ा, राइटर हैं जगदीप सिद्धू। इसके अलावा जो है स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलते हैं भाई साहब इमी वार्क, तानिया और इसके अलावा अमृत अम्बी भी देखने को मिलते हैं। निर्मल ऋषि भी हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी जो है रिलीज़ करवाई गई थी 21 अक्टूबर साल 2025 को। यूनाइटेड किंगडम में कंट्री इसकी इंडिया थी। इसके अलावा लैंग्वेज जो थी भाई साहब इसकी पंजाबी है। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो VN एंटरटेनमेंट जी स्टूडियो जो है इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी है। इस मूवी ने जो है भाई साहब IMDb के ऊपर जो रेटिंग हासिल की है 7.4 आउट ऑफ 10 की इस मूवी को IMDb पर रेटिंग हासिल की है। इसके अलावा 2943 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी गोडे गोडे चाह 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, और इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस, टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, डीपली रिव्यू भी करेंगे और इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी डिटेल आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं।
तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों गोडे गोडे 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन मूवी है, कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है भाई साहब, कॉमेडी भी हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमीवार तानिया, इसके अलावा जो है सरदार सोहीली और इसके अलावा रूपी रुपिंदर और निर्मल ऋषि भी इसके अंदर रोल प्ले किया है। सीमा खुशहाल भी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, गुरजाज भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब गुरप्रीत भांगू भी देखने को मिलती हैं। अमृत अम्बी भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कहानी जो इसकी शुरू होती है एक छोटे से गांव में से शुरू होती है जहां रस्म व रिवाज को सब कुछ समझा जाता है। वहां रहती थी एक चाह, एक खुश मिजाज और बागी और दिलेर लड़की जिसका मानना था कि औरत को सिर्फ घर तक महदूद करना एक पुरानी सोच है। पिछली कहानी के बाद चाह ने गांव की कई लड़कियों की ज़िंदगी बदल दी थी, मगर अब इसके सामने एक नया चैलेंज खड़ा था। कहानी शुरू होती है चाह की शादी के बाद, जहां वो अपने ससुराल आती है। शुरू में सब कुछ ठीक लगता है मगर जल्द ही इसे एहसास होता है कि इसके घर में औरतों का सिर्फ खामोश रहना सिखाया जाता है। इसकी सास एक सख्त मिजाज खातून होती है जो हर वक्त इसे रिवायात का दर्स देती रहती है, जबकि इसका शौहर जो शुरू में इसका साथ देता था आहिस्ता आहिस्ता ख़ानदान के दबाव में आकर बदलने लगता है। चाह को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब वो देखती है कि इसकी नींद की ज़िंदगी भी उन्हें पाबंदियों में जकड़ी हुई है। वो पढ़ना चाहती है, अपने ख्वाब पूरे करना चाहती है, मगर इसे इजाज़त नहीं दी जाती। चाह के अंदर बगावत फिर से जाग उठती है। एक दिन चाह फैसला करती है कि वो खामोशी नहीं करेगी। वो घर की औरतों को इकट्ठा करती है और उन्हें अपनी अहमियत समझाने लगती है। शुरू में सब इसका मजाक उड़ाते हैं मगर आहिस्ता आहिस्ता इसकी बातें असर करने लगती हैं। गांव के बुजुर्गों को जब इसकी बात का पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाते हैं। एक पंचायत बुलाई जाती है जहां चाह को सबके सामने शर्मिंदगी करने की कोशिश की जाती है, मगर इस बार चाह डरती नहीं। वो पूरे इतबार के साथ खड़ी होती है और कहती है अगर रिवायतें इंसान को कैद कर दें तो वो रिवायत नहीं जुल्म होता है। और इसकी बात सुनकर कुछ लोग खामोश हो जाते हैं मगर कुछ इसके खिलाफ हो जाते हैं। इसका शौहर भी इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है और चाह को एक मुश्किल फैसले का सामना करना पड़ता है, या तो वो अपने असूल छोड़ दे या फिर सब कुछ छोड़कर अपना राह अलग बना ले। चाह एक रात खामोशी से घर छोड़ देती है मगर ये हार नहीं होती बल्कि एक नई शुरुआत होती है और वो शहर जाती है जहां वो एक छोटा सा इदारा शुरू करती है जो लड़कियों को तालीम और हुनर सिखाता है। वक्त गुजरता है और चाह का नाम एक तहरीक बन जाता है। गांव की लड़कियां जो पहले डरती थीं अब वो इसके नक्शे कदम पर चलने लगती हैं। आखिरकार इसका शौहर और ससुराल वाले अपनी गलतियों
का एहसास करते हैं। वो चाह के पास आते हैं, माफ़ी मांगते हैं और इसके मिशन का हिस्सा बनने की ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं। कहानी का इख्तिताम एक खूबसूरत मंजर से होता है जहाँ चाह एक बड़े स्टेज पर खड़ी होती है। इसके सामने सैकड़ों लड़कियाँ बैठी होती हैं और मुस्कुरा कर कहती हैं, जब औरत खुद को पहचान लेती है तो दुनिया इसे नहीं रोक सकती। ये कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक लड़की पर है जो रिवायतों और रस्मों से काफ़ी ज़्यादा तंग होती है और औरत के किरदार को जो है भाई साहब निखारती है। कहानी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी देखने को मिलता है और जो है काफ़ी ज़्यादा कुछ जो है कहानी के अंदर देखने को मिलता है। कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न भी देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि गोडे गोडे 4 जो 2 मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 30 मिनट के रन टाइम में ये मूवी भाई साहब बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर हैं विजय कुमार अरोड़ा, राइटर हैं जगदीप सिद्धू। इसके अलावा जो है स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलते हैं भाई साहब इमी वार्क, तानिया और इसके अलावा अमृत अम्बी भी देखने को मिलते हैं। निर्मल ऋषि भी हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी जो है रिलीज़ करवाई गई थी 21 अक्टूबर साल 2025 को। यूनाइटेड किंगडम में कंट्री इसकी इंडिया थी। इसके अलावा लैंग्वेज जो थी भाई साहब इसकी पंजाबी है। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो VN एंटरटेनमेंट जी स्टूडियो जो है इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी है। इस मूवी ने जो है भाई साहब IMDb के ऊपर जो रेटिंग हासिल की है 7.4 आउट ऑफ 10 की इस मूवी को IMDb पर रेटिंग हासिल की है। इसके अलावा 2943 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी गोडे गोडे चाह 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, और इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस, टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, डीपली रिव्यू भी करेंगे और इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी डिटेल आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों गोडे गोडे 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन मूवी है, कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है भाई साहब, कॉमेडी भी हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमी वार्क, तानिया, इसके अलावा जो है सरदार सोहीली और इसके अलावा रूपी रुपिंदर और निर्मल ऋषि भी इसके अंदर रोल प्ले किया है। सीमा खुशहाल भी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, गुरजाज भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब गुरप्रीत भांगू भी देखने को मिलती हैं। अमृत अम्बी भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कहानी जो इसकी शुरू होती है एक छोटे से गांव में से शुरू होती है जहां रस्म व रिवाज को सब कुछ समझा जाता है। वहां रहती थी एक चाह, एक खुश मिजाज और बागी और दिलेर लड़की जिसका मानना था कि औरत को सिर्फ घर तक महदूद करना एक पुरानी सोच है। पिछली कहानी के बाद चाह ने गांव की कई लड़कियों की ज़िंदगी बदल दी थी, मगर अब इसके सामने एक नया चैलेंज खड़ा था।
कहानी शुरू होती है चाह की शादी के बाद, जहां वो अपने ससुराल आती है। शुरू में सब कुछ ठीक लगता है, मगर जल्द ही इसे एहसास होता है कि इसके घर में औरतों का सिर्फ खामोश रहना सिखाया जाता है। इसकी सास एक सख्त मिजाज खातून होती है जो हर वक्त इसे रिवायात का दर्स देती रहती है, जबकि इसका शौहर जो शुरू में इसका साथ देता था, आहिस्ता आहिस्ता ख़ानदान के दबाव में आकर बदलने लगता है। चाह को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब वो देखती है कि इसकी नींद की ज़िंदगी भी उन्हें पाबंदियों में जकड़ी हुई है। वो पढ़ना चाहती है, अपने ख्वाब पूरे करना चाहती है, मगर इसे इजाज़त नहीं दी जाती। चाह के अंदर बगावत फिर से जाग उठती है। एक दिन चाह फैसला करती है कि वो खामोशी नहीं करेगी। वो घर की औरतों को इकट्ठा करती है और उन्हें अपनी अहमियत समझाने लगती है। शुरू में सब इसका मजाक उड़ाते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसकी बातें असर करने लगती हैं। गांव के बुज़ुर्गों को जब इसकी बात का पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाते हैं। एक पंचायत बुलाई जाती है जहां चाह को सबके सामने शर्मिंदगी करने की कोशिश की जाती है, मगर इस बार चाह डरती नहीं। वो पूरे इतबार के साथ खड़ी होती है और कहती है, अगर रिवायतें इंसान को कैद कर दें तो वो रिवायत नहीं, जुल्म होता है। और इसकी बात सुनकर कुछ लोग खामोश हो जाते हैं, मगर कुछ इसके खिलाफ हो जाते हैं। इसका शौहर भी इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है और चाह को एक मुश्किल फैसले का सामना करना पड़ता है। या तो वो अपने असूल छोड़ दे या फिर सब कुछ छोड़कर अपना राह अलग बना ले। चाह एक रात खामोशी से घर छोड़ देती है, मगर ये हार नहीं होती बल्कि एक नई शुरुआत होती है और वो शहर जाती है जहां वो एक छोटा सा इदारा शुरू करती है जो लड़कियों को तालीम और हुनर सिखाता है। वक्त गुज़रता है और चाह का नाम एक तहरीक बन जाता है। गांव की लड़कियां जो पहले डरती थीं, अब वो इसके नक्शे कदम पर चलने लगती हैं। आखिरकार इसका शौहर और ससुराल वाले अपनी गलतियों का एहसास करते हैं। वो चाह के पास आते हैं, माफ़ी मांगते हैं और इसके मिशन का हिस्सा बनने की ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं। कहानी का इख्तिताम एक खूबसूरत मंजर से होता है जहां चाह एक बड़े स्टेज पर खड़ी होती है। इसके सामने सैकड़ों लड़कियां बैठी होती हैं और मुस्कुरा कर कहती हैं, जब औरत खुद को पहचान लेती है तो दुनिया इसे नहीं रोक सकती। ये कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक लड़की पर है जो रिवायतों और रस्मों से काफ़ी ज़्यादा तंग होती है और औरत के किरदार को जो है भाई साहब निखारती है। कहानी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी देखने को मिलता है और जो है काफ़ी ज़्यादा कुछ जो है कहानी के अंदर देखने को मिलता है। कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न भी देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि गोडे गोडे 4 जो 2 मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 30 मिनट के रन टाइम में ये मूवी भाई साहब बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर हैं विजय कुमार अरोड़ा, राइटर हैं जगदीप सिद्धू। इसके अलावा जो है स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलते हैं भाई साहब इमी वार्क, तानिया और इसके अलावा अमृत अम्बी भी देखने को मिलते हैं। निर्मल ऋषि भी हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी जो है रिलीज़ करवाई गई थी 21 अक्टूबर साल 2025 को। यूनाइटेड किंगडम में कंट्री इसकी इंडिया थी। इसके अलावा लैंग्वेज जो थी भाई साहब इसकी पंजाबी है। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो VN एंटरटेनमेंट जी स्टूडियो जो है इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी है। इस मूवी ने जो है
भाई साहब IMDb के ऊपर जो रेटिंग हासिल की है 7.4 आउट ऑफ 10 की इस मूवी को IMDb पर रेटिंग हासिल की है। इसके अलावा 2943 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी गोडे गोडे चाह 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, और इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस, टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, डीपली रिव्यू भी करेंगे, और इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे, और भी जो है काफ़ी सारी डिटेल आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों, गोडे गोडे चाह जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन मूवी है, कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है भाई साहब, कॉमेडी भी हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमीवार तानिया, इसके अलावा जो है सरदार सोहीली, और इसके अलावा रूपी रुपिंदर और निर्मल ऋषि भी इसके अंदर रोल प्ले किया है। सीमा खुशहाल भी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, गुरजाज भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब गुरप्रीत भांगू भी देखने को मिलती हैं। अमृत अम्बी भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कहानी जो इसकी शुरू होती है एक छोटे से गांव में से शुरू होती है जहां रस्म व रिवाज को सब कुछ समझा जाता है। वहां रहती थी एक चाह, एक खुश मिजाज और बागी और दिलेर लड़की जिसका मानना था कि औरत को सिर्फ घर तक महदूद करना एक पुरानी सोच है। पिछली कहानी के बाद चाह ने गांव की कई लड़कियों की ज़िंदगी बदल दी थी, मगर अब इसके सामने एक नया चैलेंज खड़ा था। कहानी शुरू होती है चाह की शादी के बाद, जहां वो अपने ससुराल आती है। शुरू में सब कुछ ठीक लगता है, मगर जल्द ही इसे एहसास होता है कि इसके घर में औरतों का सिर्फ खामोश रहना सिखाया जाता है। इसकी सास एक सख्त मिजाज खातून होती है जो हर वक्त इसे रिवायात का दर्स देती रहती है, जबकि इसका शौहर जो शुरू में इसका साथ देता था आहिस्ता आहिस्ता ख़ानदान के दबाव में आकर बदलने लगता है। चाह को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब वो देखती है कि इसकी नींद की ज़िंदगी भी उन्हें पाबंदियों में जकड़ी हुई है। वो पढ़ना चाहती है, अपने ख्वाब पूरे करना चाहती है, मगर इसे इजाज़त नहीं दी जाती। चाह के अंदर बगावत फिर से जाग उठती है। एक दिन चाह फैसला करती है कि वो खामोशी नहीं करेगी। वो घर की औरतों को इकट्ठा करती है और उन्हें अपनी अहमियत समझाने लगती है। शुरू में सब इसका मजाक उड़ाते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसकी बातें असर करने लगती हैं। गांव के बुजुर्गों को जब इसकी बात का पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाते हैं। एक पंचायत बुलाई जाती है जहां चाह को सबके सामने शर्मिंदगी करने की कोशिश की जाती है, मगर इस बार चाह डरती नहीं। वो पूरे इतबार के साथ खड़ी होती है और कहती है, अगर रिवायतें इंसान को कैद कर दें तो वो
रिवायत नहीं जुल्म होता है। और इसकी बात सुनकर कुछ लोग खामोश हो जाते हैं मगर कुछ इसके खिलाफ हो जाते हैं। इसका शौहर भी इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है और चाह को एक मुश्किल फैसले का सामना करना पड़ता है, या तो वो अपने असूल छोड़ दे या फिर सब कुछ छोड़कर अपना राह अलग बना ले। चाह एक रात खामोशी से घर छोड़ देती है मगर ये हार नहीं होती बल्कि एक नई शुरुआत होती है और वो शहर जाती है जहाँ वो एक छोटा सा इदारा शुरू करती है जो लड़कियों को तालीम और हुनर सिखाता है। वक्त गुज़रता है और चाह का नाम एक तहरीक बन जाता है। गांव की लड़कियां जो पहले डरती थीं अब वो इसके नक्शे कदम पर चलने लगती हैं। आखिरकार इसका शौहर और ससुराल वाले अपनी गलतियों का एहसास करते हैं। वो चाह के पास आते हैं, माफ़ी मांगते हैं और इसके मिशन का हिस्सा बनने की ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं। कहानी का इख्तिताम एक खूबसूरत मंजर से होता है जहाँ चाह एक बड़े स्टेज पर खड़ी होती है। इसके सामने सैकड़ों लड़कियाँ बैठी होती हैं और मुस्कुरा कर कहती हैं, जब औरत खुद को पहचान लेती है तो दुनिया इसे नहीं रोक सकती। ये कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक लड़की पर है जो रिवायतों और रस्मों से काफ़ी ज़्यादा तंग होती है और औरत के किरदार को जो है भाई साहब निखारती है। कहानी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी देखने को मिलता है और जो है काफ़ी ज़्यादा कुछ जो है कहानी के अंदर देखने को मिलता है। कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न भी देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि गोडे गोडे 4 जो 2 मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 30 मिनट के रन टाइम में ये मूवी भाई साहब बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर हैं विजय कुमार अरोड़ा, राइटर हैं जगदीप सिद्धू। इसके अलावा जो है स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलते हैं भाई साहब इमी वार्क, तानिया और इसके अलावा अमृत अम्बी भी देखने को मिलते हैं। निर्मल ऋषि भी हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी जो है रिलीज़ करवाई गई थी 21 अक्टूबर साल 2025 को। यूनाइटेड किंगडम में कंट्री इसकी इंडिया थी। इसके अलावा लैंग्वेज जो थी भाई साहब इसकी पंजाबी है। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो VN एंटरटेनमेंट जी स्टूडियो जो है इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी है। इस मूवी ने जो है भाई साहब IMD के ऊपर जो रेटिंग हासिल की है 7.4 आउट ऑफ 10 की इस मूवी को IMD पर रेटिंग हासिल की है। इसके अलावा 2943 बंदों ने जो है इस मूवी को IMD पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी गोडे गोडे चाह 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, और इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस, टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, डीपली रिव्यू भी करेंगे और इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी डिटेल आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों, गोडे गोडे चाह जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन मूवी है, कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है भाई साहब, कॉमेडी भी हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमी वार्क, तानिया, इसके अलावा जो है सरदार सोहिली और इसके अलावा रूपी रुपिंदर और निर्मल ऋषि भी इसके अंदर रोल प्ले किया है। सीमा खुशहाल भी
मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, गुरजाज भी देखने को मिलते हैं, इसके अलावा जो है भाई साहब गुरप्रीत भांगू भी देखने को मिलती हैं, अमृत अम्बी भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कहानी जो इसकी शुरू होती है एक छोटे से गांव में से शुरू होती है जहां रस्म व रिवाज को सब कुछ समझा जाता है। वहां रहती थी एक चाह, एक खुश मिजाज और बागी और दिलेर लड़की जिसका मानना था कि औरत को सिर्फ घर तक महदूद करना एक पुरानी सोच है। पिछली कहानी के बाद चाह ने गांव की कई लड़कियों की ज़िंदगी बदल दी थी, मगर अब इसके सामने एक नया चैलेंज खड़ा था। कहानी शुरू होती है चाह की शादी के बाद, जहां वो अपने ससुराल आती है। शुरू में सब कुछ ठीक लगता है, मगर जल्द ही इसे एहसास होता है कि इसके घर में औरतों का सिर्फ खामोश रहना सिखाया जाता है। इसकी सास एक सख्त मिजाज खातून होती है जो हर वक्त इसे रिवायात का दर्स देती रहती है, जबकि इसका शौहर जो शुरू में इसका साथ देता था आहिस्ता आहिस्ता ख़ानदान के दबाव में आकर बदलने लगता है। चाह को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब वो देखती है कि इसकी नींद की ज़िंदगी भी उन्हें पाबंदियों में जकड़ी हुई है। वो पढ़ना चाहती है, अपने ख्वाब पूरे करना चाहती है, मगर इसे इजाज़त नहीं दी जाती। चाह के अंदर बगावत फिर से जाग उठती है। एक दिन चाह फैसला करती है कि वो खामोशी नहीं करेगी। वो घर की औरतों को इकट्ठा करती है और उन्हें अपनी अहमियत समझाने लगती है। शुरू में सब इसका मजाक उड़ाते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसकी बातें असर करने लगती हैं। गांव के बुजुर्गों को जब इसकी बात का पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाते हैं। एक पंचायत बुलाई जाती है जहां चाह को सबके सामने शर्मिंदगी करने की कोशिश की जाती है, मगर इस बार चाह डरती नहीं। वो पूरे इतबार के साथ खड़ी होती है और कहती है अगर रिवायतें इंसान को कैद कर दें तो वो रिवायत नहीं जुल्म होता है। और इसकी बात सुनकर कुछ लोग खामोश हो जाते हैं, मगर कुछ इसके खिलाफ हो जाते हैं। इसका शौहर भी इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है और चाह को एक मुश्किल फैसले का सामना करना पड़ता है। या तो वो अपने असूल छोड़ दे या फिर सब कुछ छोड़कर अपना राह अलग बना ले। चाह एक रात खामोशी से घर छोड़ देती है, मगर ये हार नहीं होती बल्कि एक नई शुरुआत होती है और वो शहर जाती है जहां वो एक छोटा सा इदारा शुरू करती है जो लड़कियों को तालीम और हुनर सिखाता है। वक्त गुजरता है और चाह का नाम एक तहरीक बन जाता है। गांव की लड़कियां जो पहले डरती थीं अब वो इसके नक्शे कदम पर चलने लगती हैं। आखिरकार इसका शौहर और ससुराल वाले अपनी गलतियों का एहसास करते हैं। वो चाह के पास आते हैं, माफ़ी मांगते हैं और इसके मिशन का हिस्सा बनने की ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं। कहानी का इख्तिताम एक खूबसूरत मंजर से होता है जहां चाह एक बड़े स्टेज पर खड़ी होती है। इसके सामने सैकड़ों लड़कियां बैठी होती हैं और मुस्कुरा कर कहती हैं जब औरत खुद को पहचान लेती है तो दुनिया इसे नहीं रोक सकती। ये कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक लड़की पर है जो रिवायतों और रस्मों से काफ़ी ज़्यादा तंग होती है और औरत के किरदार को जो है भाई साहब निखारती है। कहानी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी देखने को मिलता है और जो है काफ़ी ज़्यादा
कुछ जो है कहानी के अंदर देखने को मिलता है, कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न भी देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि गोडे गोडे 4 जो 2 मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 30 मिनट के रन टाइम में ये मूवी भाई साहब बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर हैं विजय कुमार अरोड़ा, राइटर हैं जगदीप सिद्धू। इसके अलावा जो है स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलते हैं भाई साहब इमी वार्क, तानिया और इसके अलावा अमृत अम्बी भी देखने को मिलते हैं। निर्मा ऋषि भी हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी जो है रिलीज़ करवाई गई थी 21 अक्टूबर साल 2025 को। यूनाइटेड किंगडम में कंट्री इसकी इंडिया थी। इसके अलावा लैंग्वेज जो थी भाई साहब इसकी पंजाबी है। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो VN एंटरटेनमेंट जी स्टूडियो जो है इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी है। इस मूवी ने जो है भाई साहब IMDb के ऊपर जो रेटिंग हासिल की है 7.4 आउट ऑफ 10 की इस मूवी को IMDb पर रेटिंग हासिल की है। इसके अलावा 2943 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी गोडे गोडे 4 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, और इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस, टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, डीपली रिव्यू भी करेंगे, और इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे, और भी जो है काफ़ी सारी डिटेल आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों, गोडे गोडे 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन मूवी है, कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है भाई साहब, कॉमेडी भी हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमी वार्क, तानिया, इसके अलावा जो है सरदार सोहिली, और इसके अलावा रूपी रुपिंदर और निर्मा ऋषि भी इसके अंदर रोल प्ले किया है। सीमा खुशहाल भी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। गुरजाज भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब गुरप्रीत भांगू भी देखने को मिलती हैं। अमृत अम्बी भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कहानी जो इसकी शुरू होती है एक छोटे से गांव में से शुरू होती है जहां रस्म व रिवाज को सब कुछ समझा जाता है। वहां रहती थी एक चाह, एक खुश मिजाज और बागी और दिलेर लड़की जिसका मानना था कि औरत को सिर्फ घर तक महदूद करना एक पुरानी सोच है। पिछली कहानी के बाद चाह ने गांव की कई लड़कियों की ज़िंदगी बदल दी थी, मगर अब इसके सामने एक नया चैलेंज खड़ा था। कहानी शुरू होती है चाह की शादी के बाद, जहां वो अपने ससुराल आती है। शुरू में सब कुछ ठीक लगता है, मगर जल्द ही इसे एहसास होता है कि इसके घर में औरतों का सिर्फ खामोश रहना सिखाया जाता है। इसकी सास एक सख्त मिजाज खातून होती है जो हर वक्त इसे रिवायात का दर्स देती रहती है, जबकि इसका शौहर जो शुरू में इसका साथ देता था आहिस्ता आहिस्ता ख़ानदान के दबाव में आकर बदलने लगता है। चाह को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब वो देखती है कि इसकी नींद की ज़िंदगी भी उन्हें पाबंदियों में जकड़ी हुई है। वो पढ़ना चाहती है
अपने ख्वाब पूरे करना चाहती है मगर इसे इजाज़त नहीं दी जाती। चाह के अंदर बगावत फिर से जाग उठती है। एक दिन चाह फैसला करती है कि वो खामोशी नहीं करेगी। वो घर की औरतों को इकट्ठा करती है और उन्हें अपनी अहमियत समझाने लगती है। शुरू में सब इसका मजाक उड़ाते हैं मगर आहिस्ता आहिस्ता इसकी बातें असर करने लगती हैं। गांव के बुजुर्गों को जब इसकी बात का पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाते हैं। एक पंचायत बुलाई जाती है जहां चाह को सबके सामने शर्मिंदगी करने की कोशिश की जाती है मगर इस बार चाह डरती नहीं। वो पूरे इतबार के साथ खड़ी होती है और कहती है अगर रिवायतें इंसान को कैद कर दें तो वो रिवायत नहीं जुल्म होता है। और इसकी बात सुनकर कुछ लोग खामोश हो जाते हैं मगर कुछ इसके खिलाफ हो जाते हैं। इसका शौहर भी इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है और चाह को एक मुश्किल फैसले का सामना करना पड़ता है। या तो वो अपने असूल छोड़ दे या फिर सब कुछ छोड़कर अपना राह अलग बना ले। चाह एक रात खामोशी से घर छोड़ देती है मगर ये हार नहीं होती बल्कि एक नई शुरुआत होती है और वो शहर जाती है जहाँ वो एक छोटा सा इदारा शुरू करती है जो लड़कियों को तालीम और हुनर सिखाता है। वक्त गुज़रता है और चाह का नाम एक तहरीक बन जाता है। गांव की लड़कियां जो पहले डरती थीं अब वो इसके नक्शे कदम पर चलने लगती हैं। आखिरकार इसका शौहर और ससुराल वाले अपनी गलतियों का एहसास करते हैं। वो चाह के पास आते हैं, माफ़ी मांगते हैं और इसके मिशन का हिस्सा बनने की ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं। कहानी का इख्तिताम एक खूबसूरत मंजर से होता है जहाँ चाह एक बड़े स्टेज पर खड़ी होती है। इसके सामने सैकड़ों लड़कियाँ बैठी होती हैं और मुस्कुरा कर कहती हैं जब औरत खुद को पहचान लेती है तो दुनिया इसे नहीं रोक सकती। ये कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक लड़की पर है जो रिवायतों और रस्मों से काफ़ी ज़्यादा तंग होती है और औरत के किरदार को जो है भाई साहब निखारती है। कहानी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी देखने को मिलता है और जो है काफ़ी ज़्यादा कुछ जो है कहानी के अंदर देखने को मिलता है। कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न भी देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि गोडे गोडे चाह जो 2 मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 30 मिनट के रन टाइम में ये मूवी भाई साहब बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर हैं विजय कुमार अरोड़ा, राइटर हैं जगदीप सिद्धू। इसके अलावा जो है स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलते हैं भाई साहब इमी वार्क, तानिया और इसके अलावा अमृत अम्बी भी देखने को मिलते हैं। निर्मल ऋषि भी हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी जो है रिलीज़ करवाई गई थी 21 अक्टूबर साल 2025 को। यूनाइटेड किंगडम में कंट्री इसकी इंडिया थी। इसके अलावा लैंग्वेज जो थी भाई साहब इसकी पंजाबी है। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो VN एंटरटेनमेंट जी स्टूडियो जो है इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी है। इस मूवी ने जो है भाई साहब IMD के ऊपर जो रेटिंग हासिल की है 7.4 आउट ऑफ 10 की इस मूवी को IMD पर रेटिंग हासिल की है। इसके अलावा 2943 बंदों ने जो है इस मूवी को IMD पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी गोडे गोडे चाह 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, और इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस, टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, डीपली रिव्यू भी करेंगे और इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी डिटेल आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें
ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों गोडे गोडे 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन मूवी है, कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है भाई साहब, कॉमेडी भी हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमिवार तानिया, इसके अलावा जो है सरदार सुहीली, और इसके अलावा रूपी रुपिंदर और निर्मल ऋषि भी इसके अंदर रोल प्ले किया है। सीमा खुशहाल भी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, गुरजाज भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब गुरप्रीत भांगू भी देखने को मिलती हैं। अमृत अम्बी भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कहानी जो इसकी शुरू होती है एक छोटे से गांव में से शुरू होती है जहां रस्म व रिवाज को सब कुछ समझा जाता है। वहां रहती थी एक चाह, एक खुश मिजाज और बागी और दिलेर लड़की जिसका मानना था कि औरत को सिर्फ घर तक महदूद करना एक पुरानी सोच है। पिछली कहानी के बाद चाह ने गांव की कई लड़कियों की ज़िंदगी बदल दी थी, मगर अब इसके सामने एक नया चैलेंज खड़ा था। कहानी शुरू होती है चाह की शादी के बाद, जहां वो अपने ससुराल आती है। शुरू में सब कुछ ठीक लगता है, मगर जल्द ही इसे एहसास होता है कि इसके घर में औरतों का सिर्फ खामोश रहना सिखाया जाता है। इसकी सास एक सख्त मिजाज खातून होती है जो हर वक्त इसे रिवायात का दर्स देती रहती है, जबकि इसका शौहर जो शुरू में इसका साथ देता था आहिस्ता आहिस्ता ख़ानदान के दबाव में आकर बदलने लगता है। चाह को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब वो देखती है कि इसकी नींद की ज़िंदगी भी उन्हें पाबंदियों में जकड़ी हुई है। वो पढ़ना चाहती है, अपने ख्वाब पूरे करना चाहती है, मगर इसे इजाज़त नहीं दी जाती। चाह के अंदर बगावत फिर से जाग उठती है। एक दिन चाह फैसला करती है कि वो खामोशी नहीं करेगी। वो घर की औरतों को इकट्ठा करती है और उन्हें अपनी अहमियत समझाने लगती है। शुरू में सब इसका मजाक उड़ाते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसकी बातें असर करने लगती हैं। गांव के बुजुर्गों को जब इसकी बात का पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाते हैं। एक पंचायत बुलाई जाती है जहां चाह को सबके सामने शर्मिंदगी करने की कोशिश की जाती है, मगर इस बार चाह डरती नहीं। वो पूरे इतबार के साथ खड़ी होती है और कहती है अगर रिवायतें इंसान को कैद कर दें तो वो रिवायत नहीं जुल्म होता है। और इसकी बात सुनकर कुछ लोग खामोश हो जाते हैं, मगर कुछ इसके खिलाफ हो जाते हैं। इसका शौहर भी इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है और चाह को एक मुश्किल फैसले का सामना करना पड़ता है। या तो वो अपने असूल छोड़ दे या फिर सब कुछ छोड़कर अपना राह अलग बना ले। चाह एक रात खामोशी से घर छोड़ देती है, मगर ये हार नहीं होती बल्कि एक नई शुरुआत होती है और वो शहर जाती है जहां वो एक छोटा सा इदारा शुरू करती है जो लड़कियों को तालीम और हुनर सिखाता है। वक्त गुजरता है और चाह का नाम एक तहरीक बन जाता है। गांव की लड़कियां जो पहले डरती थीं अब वो इसके नक्शे कदम पर चलने लगती हैं। आखिरकार इसका शौहर और ससुराल वाले अपनी गलतियों
का एहसास करते हैं। वो चाह के पास आते हैं, माफ़ी मांगते हैं और इसके मिशन का हिस्सा बनने की ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं। कहानी का इख्तिताम एक खूबसूरत मंजर से होता है जहाँ चाह एक बड़े स्टेज पर खड़ी होती है। इसके सामने सैकड़ों लड़कियाँ बैठी होती हैं और मुस्कुरा कर कहती हैं, जब औरत खुद को पहचान लेती है तो दुनिया इसे नहीं रोक सकती। ये कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक लड़की पर है जो रिवायतों और रस्मों से काफ़ी ज़्यादा तंग होती है और औरत के किरदार को जो है भाई साहब निखारती है। कहानी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी देखने को मिलता है और जो है काफ़ी ज़्यादा कुछ जो है कहानी के अंदर देखने को मिलता है। कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न भी देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि गोडे गोडे 4 जो 2 मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 30 मिनट के रन टाइम में ये मूवी भाई साहब बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर हैं विजय कुमार अरोड़ा, राइटर हैं जगदीप सिद्धू। इसके अलावा जो है स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलते हैं भाई साहब इमी वार्क, तानिया और इसके अलावा अमृत अम्बी भी देखने को मिलते हैं। निर्मल ऋषि भी हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी जो है रिलीज़ करवाई गई थी 21 अक्टूबर साल 2025 को। यूनाइटेड किंगडम में कंट्री इसकी इंडिया थी। इसके अलावा लैंग्वेज जो थी भाई साहब इसकी पंजाबी है। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो VN एंटरटेनमेंट जी स्टूडियो जो है इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी है। इस मूवी ने जो है भाई साहब IMD के ऊपर जो रेटिंग हासिल की है 7.4 आउट ऑफ 10 की इस मूवी को IMD पर रेटिंग हासिल की है। इसके अलावा 2943 बंदों ने जो है इस मूवी को IMD पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी गोडे गोडे चाह 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, और इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस, टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, डीपली रिव्यू भी करेंगे और इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी डिटेल आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों गोडे गोडे 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन मूवी है, कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है भाई साहब, कॉमेडी भी हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमी वार्क, तानिया, इसके अलावा जो है सरदार सुहीली और इसके अलावा रूपी रुपिंदर और निर्मल ऋषि भी इसके अंदर रोल प्ले किया है। सीमा खुशहाल भी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, गुरजाज भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब गुरप्रीत भांगू भी देखने को मिलती हैं। अमृत अम्बी भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कहानी जो इसकी शुरू होती है एक छोटे से गांव में से शुरू होती है जहां रस्म व रिवाज को सब कुछ समझा जाता है। वहां रहती थी एक चाह, एक खुश मिजाज और बागी और दिलेर लड़की जिसका मानना था कि औरत को सिर्फ घर तक महदूद करना एक पुरानी सोच है। पिछली कहानी के बाद चाह ने गांव की कई लड़कियों की ज़िंदगी बदल दी थी, मगर अब इसके सामने एक नया चैलेंज खड़ा था।
कहानी शुरू होती है चाह की शादी के बाद, जहां वो अपने ससुराल आती है। शुरू में सब कुछ ठीक लगता है, मगर जल्द ही इसे एहसास होता है कि इसके घर में औरतों का सिर्फ खामोश रहना सिखाया जाता है। इसकी सास एक सख्त मिजाज खातून होती है जो हर वक्त इसे रिवायात का दर्स देती रहती है, जबकि इसका शौहर जो शुरू में इसका साथ देता था आहिस्ता आहिस्ता ख़ानदान के दबाव में आकर बदलने लगता है। चाह को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब वो देखती है कि इसकी नींद की ज़िंदगी भी उन्हें पाबंदियों में जकड़ी हुई है। वो पढ़ना चाहती है, अपने ख्वाब पूरे करना चाहती है, मगर इसे इजाज़त नहीं दी जाती। चाह के अंदर बगावत फिर से जाग उठती है। एक दिन चाह फैसला करती है कि वो खामोशी नहीं करेगी। वो घर की औरतों को इकट्ठा करती है और उन्हें अपनी अहमियत समझाने लगती है। शुरू में सब इसका मजाक उड़ाते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसकी बातें असर करने लगती हैं। गांव के बुज़ुर्गों को जब इसकी बात का पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाते हैं। एक पंचायत बुलाई जाती है जहां चाह को सबके सामने शर्मिंदगी करने की कोशिश की जाती है, मगर इस बार चाह डरती नहीं। वो पूरे इतबार के साथ खड़ी होती है और कहती है, अगर रिवायतें इंसान को कैद कर दें तो वो रिवायत नहीं जुल्म होता है। और इसकी बात सुनकर कुछ लोग खामोश हो जाते हैं, मगर कुछ इसके खिलाफ हो जाते हैं। इसका शौहर भी इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है और चाह को एक मुश्किल फैसले का सामना करना पड़ता है। या तो वो अपने असूल छोड़ दे या फिर सब कुछ छोड़कर अपना राह अलग बना ले। चाह एक रात खामोशी से घर छोड़ देती है, मगर ये हार नहीं होती बल्कि एक नई शुरुआत होती है और वो शहर जाती है जहाँ वो एक छोटा सा इदारा शुरू करती है जो लड़कियों को तालीम और हुनर सिखाता है। वक्त गुज़रता है और चाह का नाम एक तहरीक बन जाता है। गांव की लड़कियां जो पहले डरती थीं अब वो इसके नक्शे कदम पर चलने लगती हैं। आखिरकार इसका शौहर और ससुराल वाले अपनी गलतियों का एहसास करते हैं। वो चाह के पास आते हैं, माफ़ी मांगते हैं और इसके मिशन का हिस्सा बनने की ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं। कहानी का इख्तिताम एक खूबसूरत मंज़र से होता है जहाँ चाह एक बड़े स्टेज पर खड़ी होती है। इसके सामने सैकड़ों लड़कियाँ बैठी होती हैं और मुस्कुरा कर कहती हैं, जब औरत खुद को पहचान लेती है तो दुनिया इसे नहीं रोक सकती। ये कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक लड़की पर है जो रिवायतों और रस्मों से काफ़ी ज़्यादा तंग होती है और औरत के किरदार को जो है भाई साहब निखारती है। कहानी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी देखने को मिलता है और जो है काफ़ी ज़्यादा कुछ जो है कहानी के अंदर देखने को मिलता है। कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न भी देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि गोडे गोडे 4 जो 2 मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 30 मिनट के रन टाइम में ये मूवी भाई साहब बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर हैं विजय कुमार अरोड़ा, राइटर हैं जगदीप सिद्धू। इसके अलावा जो है स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलते हैं भाई साहब इमी वार्क, तानिया और इसके अलावा अमृत अम्बी भी देखने को मिलते हैं। निर्मल ऋषि भी हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी जो है रिलीज़ करवाई गई थी 21 अक्टूबर साल 2025 को। यूनाइटेड किंगडम में कंट्री इसकी इंडिया थी। इसके अलावा लैंग्वेज जो थी भाई साहब इसकी पंजाबी है। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो VN एंटरटेनमेंट जी स्टूडियो जो है इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी है। इस मूवी ने जो है
भाई साहब IMD के ऊपर जो रेटिंग हासिल की है 7.4 आउट ऑफ 10 की इस मूवी को IMD पर रेटिंग हासिल की है। इसके अलावा 2943 बंदों ने जो है इस मूवी को IMD पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी गोडे गोडे चाह 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, और इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस, टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, डीपली रिव्यू भी करेंगे, और इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे, और भी जो है काफ़ी सारी डिटेल आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों, गोडे गोडे चाह जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन मूवी है, कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है भाई साहब, कॉमेडी भी हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमीवार तानिया, इसके अलावा जो है सरदार सुहीली, और इसके अलावा रूपी रुपिंदर और निर्मल ऋषि भी इसके अंदर रोल प्ले किया है। सीमा खुशहाल भी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, गुरजाज भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब गुरप्रीत भांगू भी देखने को मिलती हैं। अमृत अम्बी भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कहानी जो इसकी शुरू होती है एक छोटे से गांव में से शुरू होती है जहां रस्म व रिवाज को सब कुछ समझा जाता है। वहां रहती थी एक चाह, एक खुश मिजाज और बागी और दिलेर लड़की जिसका मानना था कि औरत को सिर्फ घर तक महदूद करना एक पुरानी सोच है। पिछली कहानी के बाद चाह ने गांव की कई लड़कियों की ज़िंदगी बदल दी थी, मगर अब इसके सामने एक नया चैलेंज खड़ा था। कहानी शुरू होती है चाह की शादी के बाद, जहां वो अपने ससुराल आती है। शुरू में सब कुछ ठीक लगता है, मगर जल्द ही इसे एहसास होता है कि इसके घर में औरतों का सिर्फ खामोश रहना सिखाया जाता है। इसकी सास एक सख्त मिजाज खातून होती है जो हर वक्त इसे रिवायात का दर्स देती रहती है, जबकि इसका शौहर जो शुरू में इसका साथ देता था आहिस्ता आहिस्ता ख़ानदान के दबाव में आकर बदलने लगता है। चाह को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब वो देखती है कि इसकी नींद की ज़िंदगी भी उन्हें पाबंदियों में जकड़ी हुई है। वो पढ़ना चाहती है, अपने ख्वाब पूरे करना चाहती है, मगर इसे इजाज़त नहीं दी जाती। चाह के अंदर बगावत फिर से जाग उठती है। एक दिन चाह फैसला करती है कि वो खामोशी नहीं करेगी। वो घर की औरतों को इकट्ठा करती है और उन्हें अपनी अहमियत समझाने लगती है। शुरू में सब इसका मजाक उड़ाते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसकी बातें असर करने लगती हैं। गांव के बुजुर्गों को जब इसकी बात का पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाते हैं। एक पंचायत बुलाई जाती है जहां चाह को सबके सामने शर्मिंदगी करने की कोशिश की जाती है, मगर इस बार चाह डरती नहीं। वो पूरे इतबार
के साथ खड़ी होती है और कहती है, अगर रिवायतें इंसान को कैद कर दें तो वो रिवायत नहीं जुल्म होता है। और इसकी बात सुनकर कुछ लोग खामोश हो जाते हैं मगर कुछ इसके खिलाफ हो जाते हैं। इसका शौहर भी इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है और चाह को एक मुश्किल फैसले का सामना करना पड़ता है, या तो वो अपने असूल छोड़ दे या फिर सब कुछ छोड़कर अपना राह अलग बना ले। चाह एक रात खामोशी से घर छोड़ देती है मगर ये हार नहीं होती बल्कि एक नई शुरुआत होती है और वो शहर जाती है जहाँ वो एक छोटा सा इदारा शुरू करती है जो लड़कियों को तालीम और हुनर सिखाता है। वक्त गुज़रता है और चाह का नाम एक तहरीक बन जाता है। गांव की लड़कियां जो पहले डरती थीं अब वो इसके नक्शे कदम पर चलने लगती हैं। आखिरकार इसका शौहर और ससुराल वाले अपनी गलतियों का एहसास करते हैं। वो चाह के पास आते हैं, माफ़ी मांगते हैं और इसके मिशन का हिस्सा बनने की ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं। कहानी का इख्तिताम एक खूबसूरत मंजर से होता है जहाँ चाह एक बड़े स्टेज पर खड़ी होती है। इसके सामने सैकड़ों लड़कियाँ बैठी होती हैं और मुस्कुरा कर कहती हैं, जब औरत खुद को पहचान लेती है तो दुनिया इसे नहीं रोक सकती। ये कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक लड़की पर है जो रिवायतों और रस्मों से काफ़ी ज़्यादा तंग होती है और औरत के किरदार को जो है भाई साहब निखारती है। कहानी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी देखने को मिलता है और जो है काफ़ी ज़्यादा कुछ जो है कहानी के अंदर देखने को मिलता है। कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न भी देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि गोडे गोडे 4 जो 2 मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 30 मिनट के रन टाइम में ये मूवी भाई साहब बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर हैं विजय कुमार अरोड़ा, राइटर हैं जगदीप सिद्धू। इसके अलावा जो है स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलते हैं भाई साहब इमी वार्क, तानिया और इसके अलावा अमृत अम्बी भी देखने को मिलते हैं। निर्मल ऋषि भी हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी जो है रिलीज़ करवाई गई थी 21 अक्टूबर साल 2025 को। यूनाइटेड किंगडम में कंट्री इसकी इंडिया थी। इसके अलावा लैंग्वेज जो थी भाई साहब इसकी पंजाबी है। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो VN एंटरटेनमेंट जी स्टूडियो जो है इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी है। इस मूवी ने जो है भाई साहब IMD के ऊपर जो रेटिंग हासिल की है 7.4 आउट ऑफ 10 की इस मूवी को IMD पर रेटिंग हासिल की है। इसके अलावा 2943 बंदों ने जो है इस मूवी को IMD पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी गोडे गोडे चाह 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, और इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस, टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, डीपली रिव्यू भी करेंगे और इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी डिटेल आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों गोडे गोडे चाह जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन मूवी है, कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है भाई साहब, कॉमेडी भी हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमी वार्क, तानिया, इसके अलावा जो है सरदार सुहीली और इसके अलावा रूपी रुपिंदर
और निर्मल ऋषि भी इसके अंदर रोल प्ले किया है। सीमा खुशहाल भी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। गुरजाज भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब गुरप्रीत भांगू भी देखने को मिलती हैं। अमृत अम्बी भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कहानी जो इसकी शुरू होती है एक छोटे से गांव में से शुरू होती है जहां रस्म और रिवाज को सब कुछ समझा जाता है। वहां रहती थी एक चाह, एक खुश मिजाज और बागी और दिलेर लड़की जिसका मानना था कि औरत को सिर्फ घर तक महदूद करना एक पुरानी सोच है। पिछली कहानी के बाद चाह ने गांव की कई लड़कियों की ज़िंदगी बदल दी थी, मगर अब इसके सामने एक नया चैलेंज खड़ा था। कहानी शुरू होती है चाह की शादी के बाद, जहां वो अपने ससुराल आती है। शुरू में सब कुछ ठीक लगता है, मगर जल्द ही इसे एहसास होता है कि इसके घर में औरतों का सिर्फ खामोश रहना सिखाया जाता है। इसकी सास एक सख्त मिजाज खातून होती है जो हर वक्त इसे रिवायात का दर्स देती रहती है, जबकि इसका शौहर जो शुरू में इसका साथ देता था आहिस्ता आहिस्ता ख़ानदान के दबाव में आकर बदलने लगता है। चाह को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब वो देखती है कि इसकी नींद की ज़िंदगी भी उन्हें पाबंदियों में जकड़ी हुई है। वो पढ़ना चाहती है, अपने ख्वाब पूरे करना चाहती है, मगर इसे इजाज़त नहीं दी जाती। चाह के अंदर बगावत फिर से जाग उठती है। एक दिन चाह फैसला करती है कि वो खामोशी नहीं करेगी। वो घर की औरतों को इकट्ठा करती है और उन्हें अपनी अहमियत समझाने लगती है। शुरू में सब इसका मजाक उड़ाते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसकी बातें असर करने लगती हैं। गांव के बुजुर्गों को जब इसकी बात का पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाते हैं। एक पंचायत बुलाई जाती है जहां चाह को सबके सामने शर्मिंदगी करने की कोशिश की जाती है, मगर इस बार चाह डरती नहीं। वो पूरे इतबार के साथ खड़ी होती है और कहती है अगर रिवायतें इंसान को कैद कर दें तो वो रिवायत नहीं जुल्म होता है। और इसकी बात सुनकर कुछ लोग खामोश हो जाते हैं, मगर कुछ इसके खिलाफ हो जाते हैं। इसका शौहर भी इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है और चाह को एक मुश्किल फैसले का सामना करना पड़ता है। या तो वो अपने असूल छोड़ दे या फिर सब कुछ छोड़कर अपना राह अलग बना ले। चाह एक रात खामोशी से घर छोड़ देती है, मगर ये हार नहीं होती बल्कि एक नई शुरुआत होती है और वो शहर जाती है जहां वो एक छोटा सा इदारा शुरू करती है जो लड़कियों को तालीम और हुनर सिखाता है। वक्त गुजरता है और चाह का नाम एक तहरीक बन जाता है। गांव की लड़कियां जो पहले डरती थीं अब वो इसके नक्शे कदम पर चलने लगती हैं। आखिरकार इसका शौहर और ससुराल वाले अपनी गलतियों का एहसास करते हैं। वो चाह के पास आते हैं, माफ़ी मांगते हैं और इसके मिशन का हिस्सा बनने की ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं। कहानी का इख्तिताम एक खूबसूरत मंजर से होता है जहां चाह एक बड़े स्टेज पर खड़ी होती है। इसके सामने सैकड़ों लड़कियां बैठी होती हैं और मुस्कुरा कर कहती हैं जब औरत खुद को पहचान लेती है तो दुनिया इसे नहीं रोक सकती। ये कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक लड़की पर है जो रिवायतों और रस्मों से काफ़ी ज़्यादा तंग होती है और औरत के किरदार को जो है भाई साहब निखारती है। कहानी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी देखने को मिलता है और जो है काफ़ी ज़्यादा
कुछ जो है कहानी के अंदर देखने को मिलता है, कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न भी देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि गोडे गोडे 4 जो 2 मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 30 मिनट के रन टाइम में ये मूवी भाई साहब बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर हैं विजय कुमार अरोड़ा, राइटर हैं जगदीप सिद्धू। इसके अलावा जो है स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलते हैं भाई साहब इमी वार्क, तानिया, और इसके अलावा अमृत अम्बी भी देखने को मिलते हैं। निर्मल ऋषि भी हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी जो है रिलीज़ करवाई गई थी 21 अक्टूबर साल 2025 को। यूनाइटेड किंगडम में कंट्री इसकी इंडिया थी। इसके अलावा लैंग्वेज जो थी भाई साहब इसकी पंजाबी है। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो VN एंटरटेनमेंट जी स्टूडियो जो है इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी है। इस मूवी ने जो है भाई साहब IMD के ऊपर जो रेटिंग हासिल की है 7.4 आउट ऑफ 10 की इस मूवी को IMD पर रेटिंग हासिल की है। इसके अलावा 2943 बंदों ने जो है इस मूवी को IMD पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी गोडे गोडे 4 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, और इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस, टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, डीपली रिव्यू भी करेंगे, और इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे, और भी जो है काफ़ी सारी डिटेल आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों, गोडे गोडे 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन मूवी है, कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है भाई साहब, कॉमेडी भी हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमी वार्क, तानिया, इसके अलावा जो है सरदार सुहीली, और इसके अलावा रूपी रुपिंदर और निर्मल ऋषि भी इसके अंदर रोल प्ले किया है। सीमा खुशहाल भी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। गुरजाज भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब गुरप्रीत भांगू भी देखने को मिलती हैं। अमृत अम्बी भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कहानी जो इसकी शुरू होती है एक छोटे से गांव में से शुरू होती है जहां रस्म व रिवाज को सब कुछ समझा जाता है। वहां रहती थी एक चाह, एक खुश मिजाज और बागी और दिलेर लड़की जिसका मानना था कि औरत को सिर्फ घर तक महदूद करना एक पुरानी सोच है। पिछली कहानी के बाद चाह ने गांव की कई लड़कियों की ज़िंदगी बदल दी थी, मगर अब इसके सामने एक नया चैलेंज खड़ा था। कहानी शुरू होती है चाह की शादी के बाद, जहां वो अपने ससुराल आती है। शुरू में सब कुछ ठीक लगता है, मगर जल्द ही इसे एहसास होता है कि इसके घर में औरतों का सिर्फ खामोश रहना सिखाया जाता है। इसकी सास एक सख्त मिजाज खातून होती है जो हर वक्त इसे रिवायात का दर्स देती रहती है, जबकि इसका शौहर जो शुरू में इसका साथ देता था आहिस्ता आहिस्ता ख़ानदान के दबाव में आकर बदलने लगता है। चाह को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब वो देखती है कि इसकी नींद की ज़िंदगी भी उन्हें पाबंदियों में जकड़ी हुई है। वो पढ़ना चाहती है,
अपने ख्वाब पूरे करना चाहती है मगर इसे इजाज़त नहीं दी जाती। चाह के अंदर बगावत फिर से जाग उठती है। एक दिन चाह फैसला करती है कि वो खामोशी नहीं करेगी। वो घर की औरतों को इकट्ठा करती है और उन्हें अपनी अहमियत समझाने लगती है। शुरू में सब इसका मजाक उड़ाते हैं मगर आहिस्ता आहिस्ता इसकी बातें असर करने लगती हैं। गांव के बुजुर्गों को जब इसकी बात का पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाते हैं। एक पंचायत बुलाई जाती है जहां चाह को सबके सामने शर्मिंदगी करने की कोशिश की जाती है मगर इस बार चाह डरती नहीं। वो पूरे इतबार के साथ खड़ी होती है और कहती है अगर रिवायतें इंसान को कैद कर दें तो वो रिवायत नहीं जुल्म होता है। और इसकी बात सुनकर कुछ लोग खामोश हो जाते हैं मगर कुछ इसके खिलाफ हो जाते हैं। इसका शौहर भी इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है और चाह को एक मुश्किल फैसले का सामना करना पड़ता है। या तो वो अपने असूल छोड़ दे या फिर सब कुछ छोड़कर अपना राह अलग बना ले। चाह एक रात खामोशी से घर छोड़ देती है मगर ये हार नहीं होती बल्कि एक नई शुरुआत होती है और वो शहर जाती है जहाँ वो एक छोटा सा इदारा शुरू करती है जो लड़कियों को तालीम और हुनर सिखाता है। वक्त गुजरता है और चाह का नाम एक तहरीक बन जाता है। गांव की लड़कियां जो पहले डरती थीं अब वो इसके नक्शे कदम पर चलने लगती हैं। आखिरकार इसका शौहर और ससुराल वाले अपनी गलतियों का एहसास करते हैं। वो चाह के पास आते हैं, माफ़ी मांगते हैं और इसके मिशन का हिस्सा बनने के ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं। कहानी का इख्तिताम एक खूबसूरत मंजर से होता है जहाँ चाह एक बड़े स्टेज पर खड़ी होती है। इसके सामने सैकड़ों लड़कियाँ बैठी होती हैं और मुस्कुरा कर कहती हैं जब औरत खुद को पहचान लेती है तो दुनिया इसे नहीं रोक सकती। ये कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक लड़की पर है जो रिवायतों और रस्मों से काफ़ी ज़्यादा तंग होती है और औरत के किरदार को जो है भाई साहब निखारती है। कहानी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी देखने को मिलता है और जो है काफ़ी ज़्यादा कुछ जो है कहानी के अंदर देखने को मिलता है। कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न भी देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि गोडे गोडे चाह जो 2 मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 30 मिनट के रन टाइम में ये मूवी भाई साहब बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर हैं विजय कुमार अरोड़ा, राइटर हैं जगदीप सिद्धू। इसके अलावा जो है स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलते हैं भाई साहब इमी वार्क, तानिया और इसके अलावा अमृत अम्बी भी देखने को मिलते हैं। निर्मल ऋषि भी हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी जो है रिलीज़ करवाई गई थी 21 अक्टूबर साल 2025 को। यूनाइटेड किंगडम में कंट्री इसकी इंडिया थी। इसके अलावा लैंग्वेज जो थी भाई साहब इसकी पंजाबी है। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो VN एंटरटेनमेंट जी स्टूडियो जो है इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी है। इस मूवी ने जो है भाई साहब IMD के ऊपर जो रेटिंग हासिल की है 7.4 आउट ऑफ 10 की इस मूवी को IMD पर रेटिंग हासिल की है। इसके अलावा 2943 बंदों ने जो है इस मूवी को IMD पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी गोडे गोडे चाह 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, और इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस, टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, डीपली रिव्यू भी करेंगे और इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी डिटेल आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें
ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों गोडे गोडे 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन मूवी है, कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है भाई साहब, कॉमेडी भी हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमिवार तानिया, इसके अलावा जो है सरदार सुहीली, और इसके अलावा रूपी रुपिंदर और निर्मल ऋषि भी इसके अंदर रोल प्ले किया है। सीमा खुशहाल भी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। गुरजाज भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब गुरप्रीत भांगू भी देखने को मिलती हैं। अमृत अम्बी भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कहानी जो इसकी शुरू होती है एक छोटे से गांव में से शुरू होती है, जहां रस्म और रिवाज को सब कुछ समझा जाता है। वहां रहती थी एक चाह, एक खुश मिजाज और बागी और दिलेर लड़की, जिसका मानना था कि औरत को सिर्फ घर तक महदूद करना एक पुरानी सोच है। पिछली कहानी के बाद चाह ने गांव की कई लड़कियों की ज़िंदगी बदल दी थी, मगर अब इसके सामने एक नया चैलेंज खड़ा था। कहानी शुरू होती है चाह की शादी के बाद, जहां वो अपने ससुराल आती है। शुरू में सब कुछ ठीक लगता है, मगर जल्द ही इसे एहसास होता है कि इसके घर में औरतों का सिर्फ खामोश रहना सिखाया जाता है। इसकी सास एक सख्त मिजाज खातून होती है जो हर वक्त इसे रिवायात का दर्स देती रहती है, जबकि इसका शौहर जो शुरू में इसका साथ देता था आहिस्ता आहिस्ता ख़ानदान के दबाव में आकर बदलने लगता है। चाह को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब वो देखती है कि इसकी नींद की ज़िंदगी भी उन्हें पाबंदियों में जकड़ी हुई है। वो पढ़ना चाहती है, अपने ख्वाब पूरे करना चाहती है, मगर इसे इजाज़त नहीं दी जाती। चाह के अंदर बगावत फिर से जाग उठती है। एक दिन चाह फैसला करती है कि वो खामोशी नहीं करेगी। वो घर की औरतों को इकट्ठा करती है और उन्हें अपनी अहमियत समझाने लगती है। शुरू में सब इसका मजाक उड़ाते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसकी बातें असर करने लगती हैं। गांव के बुजुर्गों को जब इसकी बात का पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाते हैं। एक पंचायत बुलाई जाती है जहां चाह को सबके सामने शर्मिंदगी करने की कोशिश की जाती है, मगर इस बार चाह डरती नहीं। वो पूरे इतबार के साथ खड़ी होती है और कहती है अगर रिवायतें इंसान को कैद कर दें तो वो रिवायत नहीं जुल्म होता है। और इसकी बात सुनकर कुछ लोग खामोश हो जाते हैं, मगर कुछ इसके खिलाफ हो जाते हैं। इसका शौहर भी इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है और चाह को एक मुश्किल फैसले का सामना करना पड़ता है। या तो वो अपने असूल छोड़ दे या फिर सब कुछ छोड़कर अपना राह अलग बना ले। चाह एक रात खामोशी से घर छोड़ देती है, मगर ये हार नहीं होती बल्कि एक नई शुरुआत होती है और वो शहर जाती है जहां वो एक छोटा सा इदारा शुरू करती है जो लड़कियों को तालीम और हुनर सिखाता है। वक्त गुजरता है और चाह का नाम एक तहरीक बन जाता है। गांव की लड़कियां जो पहले डरती थीं अब वो इसके नक्शे कदम पर चलने लगती हैं। आखिरकार इसका शौहर और ससुराल वाले अपनी गलतियों
का एहसास करते हैं। वो चाह के पास आते हैं, माफ़ी मांगते हैं और इसके मिशन का हिस्सा बनने की ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं। कहानी का इख्तिताम एक खूबसूरत मंजर से होता है जहाँ चाह एक बड़े स्टेज पर खड़ी होती है। इसके सामने सैकड़ों लड़कियाँ बैठी होती हैं और मुस्कुरा कर कहती हैं, जब औरत खुद को पहचान लेती है तो दुनिया इसे नहीं रोक सकती। ये कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक लड़की पर है जो रिवायतों और रस्मों से काफ़ी ज़्यादा तंग होती है और औरत के किरदार को जो है भाई साहब निखारती है। कहानी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी देखने को मिलता है और जो है काफ़ी ज़्यादा कुछ जो है कहानी के अंदर देखने को मिलता है। कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न भी देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि गोडे गोडे चार जो 2 मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 30 मिनट के रन टाइम में ये मूवी भाई साहब बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर हैं विजय कुमार अरोड़ा, राइटर हैं जगदीप सिद्धू। इसके अलावा जो है स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलते हैं भाई साहब इमी वार्क, तानिया और इसके अलावा अमृत अम्बी भी देखने को मिलते हैं। निर्मल ऋषि भी हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी जो है रिलीज़ करवाई गई थी 21 अक्टूबर साल 2025 को। यूनाइटेड किंगडम में कंट्री इसकी इंडिया थी। इसके अलावा लैंग्वेज जो थी भाई साहब इसकी पंजाबी है। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो VN एंटरटेनमेंट जी स्टूडियो जो है इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी है। इस मूवी ने जो है भाई साहब IMD के ऊपर जो रेटिंग हासिल की है 7.4 आउट ऑफ 10 की इस मूवी को IMD पर रेटिंग हासिल की है। इसके अलावा 2943 बंदों ने जो है इस मूवी को IMD पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी गोडे गोडे चाह 2 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या आ रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, और इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस, टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, डीपली रिव्यू भी करेंगे और इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी डिटेल आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों गोडे गोडे चार जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन मूवी है, कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है भाई साहब, कॉमेडी भी हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमी वार्क, तानिया, इसके अलावा जो है सरदार सुहीली और इसके अलावा रूपी रुपिंदर और निर्मल ऋषि भी इसके अंदर रोल प्ले किया है। सीमा खुशहाल भी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। गुरजाज भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब गुरप्रीत भांगू भी देखने को मिलती हैं। अमृत अम्बी भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कहानी जो इसकी शुरू होती है एक छोटे से गांव में से शुरू होती है जहां रस्म और रिवाज को सब कुछ समझा जाता है। वहां रहती थी एक चाह, एक खुश मिजाज और बागी और दिलेर लड़की जिसका मानना था कि औरत को सिर्फ घर तक महदूद करना एक पुरानी सोच है। पिछली कहानी के बाद चाह ने गांव की कई लड़कियों की ज़िंदगी बदल दी थी, मगर अब इसके सामने एक नया चैलेंज खड़ा था।
कहानी शुरू होती है चाह की शादी के बाद, जहां वो अपने ससुराल आती है। शुरू में सब कुछ ठीक लगता है, मगर जल्द ही इसे एहसास होता है कि इसके घर में औरतों का सिर्फ खामोश रहना सिखाया जाता है। इसकी सास एक सख्त मिजाज खातून होती है जो हर वक्त इसे रिवायात का दर्स देती रहती है, जबकि इसका शौहर जो शुरू में इसका साथ देता था आहिस्ता आहिस्ता ख़ानदान के दबाव में आकर बदलने लगता है। चाह को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब वो देखती है कि इसकी नींद की ज़िंदगी भी उन्हें पाबंदियों में जकड़ी हुई है। वो पढ़ना चाहती है, अपने ख्वाब पूरे करना चाहती है, मगर इसे इजाज़त नहीं दी जाती। चाह के अंदर बगावत फिर से जाग उठती है। एक दिन चाह फैसला करती है कि वो खामोशी नहीं करेगी। वो घर की औरतों को इकट्ठा करती है और उन्हें अपनी अहमियत समझाने लगती है। शुरू में सब इसका मजाक उड़ाते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसकी बातें असर करने लगती हैं। गांव के बुजुर्गों को जब इसकी बात का पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाते हैं। एक पंचायत बुलाई जाती है जहां चाह को सबके सामने शर्मिंदगी करने की कोशिश की जाती है, मगर इस बार चाह डरती नहीं। वो पूरे इतबार के साथ खड़ी होती है और कहती है अगर रिवायतें इंसान को कैद कर दें तो वो रिवायत नहीं जुल्म होता है। और इसकी बात सुनकर कुछ लोग खामोश हो जाते हैं, मगर कुछ इसके खिलाफ हो जाते हैं। इसका शौहर भी इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है और चाह को एक मुश्किल फैसले का सामना करना पड़ता है। या तो वो अपने असूल छोड़ दे या फिर सब कुछ छोड़कर अपना राह अलग बना ले। चाह एक रात खामोशी से घर छोड़ देती है, मगर ये हार नहीं होती बल्कि एक नई शुरुआत होती है और वो शहर जाती है जहां वो एक छोटा सा इदारा शुरू करती है जो लड़कियों को तालीम और हुनर सिखाता है। वक्त गुजरता है और चाह का नाम एक तहरीक बन जाता है। गांव की लड़कियां जो पहले डरती थीं अब वो इसके नक्शे कदम पर चलने लगती हैं। आखिरकार इसका शौहर और ससुराल वाले अपनी गलतियों का एहसास करते हैं। वो चाह के पास आते हैं, माफ़ी मांगते हैं और इसके मिशन का हिस्सा बनने की ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं। कहानी का इख्तिताम एक खूबसूरत मंजर से होता है जहां चाह एक बड़े स्टेज पर खड़ी होती है। इसके सामने सैकड़ों लड़कियां बैठी होती हैं और मुस्कुरा कर कहती हैं जब औरत खुद को पहचान लेती है तो दुनिया इसे नहीं रोक सकती। ये कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक लड़की पर है जो रिवायतों और रस्मों से काफ़ी ज़्यादा तंग होती है और औरत के किरदार को जो है भाई साहब निखारती है। कहानी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी देखने को मिलता है और जो है काफ़ी ज़्यादा कुछ जो है कहानी के अंदर देखने को मिलता है। कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न भी देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि गोडे गोडे चार जो 2 मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 30 मिनट के रन टाइम में ये मूवी भाई साहब बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर हैं विजय कुमार अरोड़ा, राइटर हैं जगदीप सिद्धू। इसके अलावा जो है स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलते हैं भाई साहब इमी वार्क, तानिया और इसके अलावा अमृत अम्बी भी देखने को मिलते हैं। निर्मल ऋषि भी हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी जो है रिलीज़ करवाई गई थी 21 अक्टूबर साल 2025 को। यूनाइटेड किंगडम में कंट्री इसकी इंडिया थी। इसके अलावा लैंग्वेज जो थी भाई साहब इसकी पंजाबी है। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो VN एंटरटेनमेंट जी स्टूडियो जो है इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी है। इस मूवी ने जो है भाई साहब IMD के ऊपर जो रेटिंग हासिल की है 7.4 आउट ऑफ 10 की इस मूवी को IMD पर रेटिंग हासिल की है। इसके अलावा 2943 बंदों ने जो है इस मूवी को IMD पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर।